Jai Hind दोस्तों, you're most welcome in our channel Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect women elders and younger ones and don't misuse female feminism. So start करते हैं चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। आज क्लास 5th है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो गया है। तो एक कलर हो गया था कल, और ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया था 2 डिके तक। ओके, ये पढ़ते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब वो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, उनसे क्या कहते हैं इसे, अपनी रक्षा या खुद का डिफेंस कैसे कर सकते हैं ना, किसी भी शिकार। जैसे अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? क्या आपको कभी हनी बी ने डंक मारा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विद विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब वो काटती हैं, स्टंग करती हैं, तो यहाँ पे ये क्या लीव्स, लीव्स मतलब यहाँ लीफ नहीं है या पत्ते नहीं है, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट का वर्ब है। ये क्या वर्ब है? एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो उनकी वजह से क्या हुआ, पेन और इरिटेशन मतलब जलन हुई होगी। यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो आपको क्या करना, माइल्ड का मतलब बीक बेस लगाना है, जिसे आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आपको रिलीव करेगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ अ नेटल लीव्स इंजेक्ट मैथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। और क्या होता है, जो नेटल लीव्स होते हैं उनके इंजेक्ट होने पर बॉडी में क्या होता है, बर्निंग पेन होता है। जो उसमें स्टिंग लीव्स में, नेटल लीव्स में एक्चुअली होता क्या है, मैथनोइक एसिड होता है। अभी नेटल लीव्स क्या होती हैं, मेटल लीव्स क्या होती हैं, जैसे ये है, जैसे कोई लीव्स है, अब उस पर क्या होते हैं, वैसे छोटे छोटे हेयर टैप्स होते हैं। अगर ये क्या होते हैं, बॉडी में चुभ जाते हैं तो जलन करते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक में उनमें होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो जो नेटल लीव्स होते हैं उन्हें जब हम छूते हैं या हमारी बॉडी से जब वो टच होते हैं, तो एक्चुअली उनके लीव्स पर हेयर स्ट्रैप्स में होते हैं, जिसमें क्या होता है, मैथनेको एसिड होता है। मैथनेको एसिड किसे कहते हैं, HCOOH। ये क्या है, मैथनेको एसिड। ठीक है, जिससे क्या होता है, जहाँ पर स्टंग होता है वो वहाँ पर क्या होता है, जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उस दर्द को कम करने के लिए, जलन को कम करने के लिए, इरिटेशन को कम करने के लिए आपको एक नेचर में ही लीव्स होते हैं दूसरे, या दूसरे प्लांट्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डॉग प्लांट्स कहते हैं। डॉग प्लांट्स और नेटल लीव्स अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ किसे कहते हैं। अभी ये है, जैसे ये क्या है, नेटल लीफ है। अगर मैं इसे, ये क्या है, नेटल लीफ। अब इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे रोए टाइप में होते हैं, जो हमारी बॉडी से टच होते हैं तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, मैथेनिक एसिड होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे। अभी ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, नेटल लीफ कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जो हेयर होते हैं या रोए टाइप जो होते हैं भाई, चुभ जाते हैं ना। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको डॉक यार्ड प्लांट। ठीक है, डॉग प्लांट्स। अभी ये क्या है, डॉग प्लांट्स है। ठीक है, डॉग प्लांट नेटल लीफ जब चुभ जाता है, उससे इरिटेशन होती है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कैसा होता है, बेसिक होता है ये वाला प्लांट, जैसे ये है, ये सब ने देखा ही होगा। ये था नेटल, ये क्या है, डॉग प्लांट्स है, ये सब ने देखा होगा, है ना। ये वाला पहचान के, ये कौन सा है, डॉग प्लांट, और ये कौन सा था, नेटल लीव्स। ओके,
तो जब जलन होता है तब इसको लगा सकते हैं हम, जहाँ पर क्या होता है नेटल लीफ टच हो जाती है जिस बॉडी पार्ट्स पर, वहाँ पर हम इसका लगा सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाले लीव्स जो हैं। तो अब भी चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। डू यू नो नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। न्यूट्रलाइजेशन से मतलब इसी की बात कर रहे थे। ये क्या नेटल लीफ है, ये वाले दिख रखी हैं, ये वाली, ये जो हैं, ये क्या है, सब नेटल लीफ है ना। नेटल इज़ अ हार्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो कहाँ पर जंगलों में एक्चुअली पाया जाता है। इट लीव्स हैव अ स्टिंगिंग हेयर, और इस पर, इनके लीव्स पर क्या होते हैं, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन इट टच इट एक्सीडेंटली। जब मतलब अचानक एक्सीडेंटली टच हो जाते हैं हमारी बॉडी से तो क्या होता है, पेनफुल स्टिंग्स करते हैं ये। दिस इज ड्यू टू द मैथेनिक एसिड सीक्रेटेड बाय देम, और इनसे क्या होता है, मैथेनिक एसिड सीक्रेट होता है। ट्रेडिशनल रेमेडीज आर रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। डॉग प्लांट जो अभी थोड़ा बताया था किसकी तरह, पालक की शाख, पीच पीच की तरह था जो है ना, उसे क्या कहते हैं, डॉग प्लांट। वहाँ पर आप उसे रफ कर लोगे तो जहाँ पर ये नेटल लीफ टच हुआ था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इरिटेटिंग या पेनफुल स्टिंग्स हो रही थी, वहाँ पर इसे रब कर लोगे तो वो ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो डॉग प्लांट होता है वो बेसिक होता है, और जो मैथेनिक एसिड था ये एसिडिक था, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन। कैन यू गाइस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। तो ये आपने कहीं पर गैस किया कि जो डॉग प्लांट है वो कहाँ नेचर में कहाँ पर है ना। तो सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर द इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, डॉग प्लांट इसी के आसपास मिल जाता है जहाँ पर नेटल प्लांट्स होते हैं। और जब भी आपको दिखाई दे तो देख लेना आप एक बार। सब नेचुरली अकरिंग्स एसिड्स, ये जो पढ़ेंगे, और अभी कुछ और बता देता हूँ ना इसके बारे में। और हिंदी छोड़ो छोड़ो, हिंदी में तो खैर क्या ही है। ये आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको ये नेटल लीव्स पर हुआ था, टच हुआ था। और क्या हुआ, जैसे मधुमक्खी या हनी भी है, वहाँ पर क्या होता है, वो भी एक एसिड छोड़ती है अपने स्टिंग में। तो वो क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है और इरिटेशन भी होता है। और जहाँ पर आपको डंक या स्टंग करती है मधुमक्खी या हनी भी, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, जो क्या है, एक माइल्ड बेसिस है ना, एक बाष्प का। अच्छा, एक जो हनी भी होती है वो तो क्या होती है, एसिडिक होती है। लेकिन जो बाष्प होती है, बाष्प, जैसे बाष्प मैं आपको फोर्थ डायग्राम में दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये क्या है, बाष्प है ना, इसे ततैया भी कहते हैं हिंदी में, सबने देखी होगी लगभग। तो एक्चुअली जब ये स्टंग करती है, अभी हनी भी थी तो वो कैसा दे रही थी, एसिडिक। लेकिन ये कैसा, बेसिक। इसके स्टंग करने पे क्या निकलता है, बेस। क्या निकलता है, बेस है ना। तो इसके बारे में अभी, तो ये येलो कलर की होती है ना, पीली कलर की, इसे क्या कहते हैं, बाष्प कहते हैं। अभी डायग्राम दिखाया भी था। जब ये स्टंग करती है तो ये क्या होता है, बेसिक होता है इसके स्टंग। तो आपको क्या करना है, जब इसका डंक या स्टंग करती है तब, जहाँ पर आपको स्टंग करती है वहाँ पर आपको क्या करना है, एसिटिक एसिड। भी एसिटिक एसिड क्या होता है, विनीगर होता है, ठीक है। जैसे ये लिख भी रखा है यहाँ पर, नेचुरल सोर्स विनीगर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं अभी लिखवा देता हूँ। CH3COOH, ठीक है। तब आपको किसका यूज़ करना है, एसिटिक एसिड का, जब आपको बाष्प स्टंग करे तब, क्योंकि वो बेसिक होता है। और एसिटिक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो एसिटिक एसिड का थोड़ा पतला सॉल्यूशन लेना, ठीक है।
इसके लगाने से आपको आराम मिल जाएगा। ये क्या है, एक रेमेडीज़ है ना। और जो चींटी का डंक होता है उसमें क्या होता है, मैथेनिक एसिड होता है। मैथेनिक एसिड कौन सा था, अभी जो बताया था ये वाला, ठीक है। चींटी के डंक में मैथेनिक एसिड, और वाष्प में क्या होता है, बेस होता है, बेस। तो उसे ठीक करने के लिए आपको एसिटिक एसिड लगाना है। और नेटल में क्या होता है, मैथेनिक एसिड होता है। डॉग प्लांट बेसिक होता है। और हनी भी क्या होती है, वो भी क्या होती है, एसिडिक होती है ना। चलो, तो इतना क्लियर हुआ, समझ में आ ही गया होगा। अब इसे देख लेते हैं एक बार। सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, यानी कि कुछ नेचुरल एसिड्स। विनीगर में क्या होता है, एसिडिक एसिड। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टेमेरिंड टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क या कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड। अब ये खट्टे, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, ये वाली जो खट्टी चीज़ें हैं, अभी दही भी खट्टा होता है तो इसमें भी क्या, अच्छा दही को छोड़ो, ये तो दही में तो सब लैक्टिक ही होता है। लैक्ट वर्ड ही मिल्क के लिए आता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी उनमें कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड, ठीक है। एंट स्टिंग, यानी कि चींटी के जो डंक में होता है वो कौन था, मैथेनिक एसिड। नेटल स्टिंग, मैथेनिक एसिड। क्लियर हुआ। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। यू हैव अ टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। आपको दो क्या लेने, सॉल्यूशन लेने हैं, ए एंड बी। तो ए का सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन ए है उसका पीएच कितना है, 6 है, और बी का कितना, 8 है। तो 6 कैसा हो जाएगा, बेसिक, और 8 वाला कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। इनमें से कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। तो बेसिक वाला तो बता ही दिया है ना, बेसिक कौन सा होगा, जो 7 से ऊपर होगा यानी कि 8, और 7 से जो कम होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। अब एसिड अगर कम है तो एसिडिक में किस में होगा, हाइड्रोजन आयंस किस में ज़्यादा होंगे, एसिडिक वाले में, यानी कि 6 वाले में, यानी कि ए में, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्वा साइंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है हाइड्रोजन आयंस का, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पर, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, जो विलयन है या सॉल्यूशन है वो क्या होता जाता है, मोर एसिडिक होता जाता है, ठीक है। तो ये बस इतना सही है। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो ये बेसिक क्यों होते हैं, है ना। इसका मतलब यही हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इस थर्ड वाले का, ये वाला। ये हाइड्रोजन आयंस जल से आते हैं ना, एक्चुअली किससे आते हैं, जल से आते हैं या वाटर से आते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, किंतु या कह सकते हैं जो बेसिक सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन आयंस का, जो कंसंट्रेशन होती है ओ एच आयंस की, और जो बेसिक में क्या होता है, जो ओ एच आयंस होते हैं, इधर देखो एक बार, बेसिक की बात चल रही है, ठीक है। ओ एच है और ये एच है। तो बेसिक में क्या होता है, ओ एच का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन आयंस का कम होता है। इसका किसका ज़्यादा होता है, ओ एच का ज़्यादा, और हाइड्रोजन आयंस का कम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर ओ एच ज़्यादा होंगे तो कैसे होंगे, बेसिक होंगे।
तो इसका आंसर बस इतना सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम से क्विक लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से। और स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग लाइम किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ए CaOH का होल ट्वाइस। और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। चौक किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये वाला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले मीनिंग समझते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विकलाइम। यानी कि कोई फार्मर है अपनी खेत की क्या कर रहा है, सॉइल की कंडीशन में एक तो कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड किसे कहेंगे? क्विकलाइम को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम और चौक डाल रहा है। तो वो इनमें से किस चीज़ का यूज करे? ठीक है, इनके यूज जानने हैं क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं। इफ ये कह सकते हैं अगर कोई फार्मर है, ये उसे पता चलता है उसकी जो फील्ड की जो सॉइल्स है उसकी एसिडिटी 7 से कम हो चुकी है, अगर उसे लगता है उसकी एसिडिटी कम हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए बेसिक का यूज़ करेगा, है ना। तो बेसिक कौन सा होता है आपको पता चल जाएगा। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, और कैल्शियम ऑक्साइड तो नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग लाइम, है ना, ये होगा। और चौक कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? स्लैग लाइम हो जाएगा। तो ये बेसिक क्या होंगे? जो सॉइल की जो एसिडिटी है उसे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को, एक चीज़ रह गई थी, क्या कहा था उसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, है ना, उसके बारे में और जान लेते हैं क्या है। तो देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, है ना, काफ़ी बार चर्चा में आया था, जिक्र हुआ था उसका। जैसे ये है, ये अभी क्या ये कलर दे रहा है ना, हर पीएच वैल्यू पर अलग अलग कलर है इसका। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? जैसे कई इंडिकेटर्स को एक दूसरे के जब साथ मिलाते हैं तो उनका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो वो मिक्सचर क्या देता है? अलग अलग पीएच वैल्यू वाले मीडियम में अलग अलग कलर देता है। इसे ही क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे क्या कॉलथॉप होता है, एक एग्जाम्पल क्या? कॉलथॉप। और डबल एफ। तो ये क्या है? कॉलथॉप। कॉलथॉप क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ओके, इज इट क्लियर? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है आपको पता चल ही गया होगा अब। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे क्या? फिनोप्थलीन, मैथिल रेड या मैथिल ऑरेंज, एल्फा नेप्थोफ्लेथलीन, थाइमोलथैलिन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये क्या है? 5 अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है इसमें, कॉलथॉप में। ठीक है, ये क्या होते हैं?
पांच कौन कौन से? फिनोप्थलीन, मैथिल रेड या मैथिल ऑरेंज जिसे कहते हैं, अल्फा नेप्थोथैलिन, थाइमोलथैलिन एंड क्या, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये पांच मिक्सचर होते हैं इंडिकेटर्स के, जिनसे मिलाकर जिनका पीएच क्या है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर देता है ये। जैसे मिक्सचर पीएच का 4 होता है, रेड में 5 होता है, ऑरेंज में 6 होता है। ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही जान लें, काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मोर अबाउट सॉल्ट्स। अभी सॉल्ट्स के बारे में जान लेते हैं हम, है ना। सॉल्ट्स होते क्या हैं? एसिडिक एसिड हो गए, बेसिक हो गए। अभी एसिड और बेसिक से मिलकर क्या बनता है? एक्चुअली सॉल्ट्स बनते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें जानना है अब। क्लियर हुआ? In the previous section, we have seen the formation of salt during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, सेक्शंस में हम क्या पढ़ चुके हैं कि साल्ट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस, मतलब अलग अलग टाइप्स की जब रिएक्शन होती हैं तब सॉल्ट्स बनते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन। इनकी प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज एंड यूसेज और यूसेज के बारे में। फैमिली ऑफ साल्ट्स, एक्टिविटी 2.113, सॉरी 2.13। राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द साल्ट्स गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ये सॉल्ट्स हैं, तो आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूला में लिखना है इन्हें। तो फॉर्मूले में हम अभी लिख देते हैं। जैसे क्या, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, रेड ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब पोटेशियम के 2 के लिए, क्योंकि SO4 पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और पोटेशियम पर कितना होता है? पॉजिटिव 1। तो माइनस का 2 है तो इधर भी प्लस का 2 लेना पड़ेगा, इसलिए कितने ले रहे हैं? पोटेशियम के 2 ले रहे हैं। तो पोटेशियम के 2 लेंगे तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, इसलिए ओके। तो ये पता चल गया। पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट, तो इसका भी क्या लेंगे? Na2SO4। अब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा? CaSO4, क्योंकि ये आपको बता दिया। आप बैलेंस ही देख लेना, आपके एक बार इनकी पता चल जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब यहाँ पर Mg की या यहाँ पर कैल्शियम की 2 क्यों नहीं ली? क्योंकि कैल्शियम की बैलेंस कितनी होती है? +2, और मैग्नीशियम की +2 होती है, इसलिए 1 मॉलिक्यूल लिया है। और क्या है फिर इसके आगे? कॉपर सल्फेट, कॉपर की भी कितनी होती है? +2, तो CuSO4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? कॉपर सल्फेट ये आ गया। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, या कॉमन साल्ट जिसे कहते हैं। फिर क्या? सोडियम नाइट्रेट, ये रहा। सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? NaNO3, ठीक है। अब ये NO3 पर कितना चार्ज होता है? -1। तो सोडियम पर कितना होता है? +1, इसलिए +1 और -1 क्या हो जाएगा? बैलेंस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे या बॉन्ड कर जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहाँ पर हो जाएगा? ऐसे ये रहा, NaCO3, ठीक है। तो CO3 पर कितना भी होता है? नेगेटिव चार्ज 1 होता है, तो सोडियम पर भी तो क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी।
अभी क्या बचा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर देख लेते हैं। तो NH4Cl, Cl पर -1 हो गया, और NH4 पर कितना होता है, +1। तो +1 और -1 क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ तक सब हो गए। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द एबव साल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। अब आपको क्या करना है, उन एसिड और बेसिक की क्या करनी, पहचान करनी, जिससे क्या हो जाए, इनमें से कोई सा भी सॉल्ट बन सके। Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family। जिन पर सेम क्या होता है, चार्ज होता है, जिसे रेडिकल्स कहते हैं। जैसे सोडियम पर कितना था, +1, और सल्फेट पर कितना था, SO4 पर -2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये SO4 वाले अलग सेम फैमिली के हो जाएंगे, और ये वाले क्या हो जाएंगे, सेम फैमिली के, ठीक है। Na वाले, या जिन पर सेम चार्ज हो या रेडिकल्स हों, ठीक है। जैसे क्या, NaCl और Na2SO4, फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4, क्योंकि इसमें भी Na आ रहा है, उसमें भी Na आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, Na की बैलेंसी और यहाँ पर भी बैलेंसी, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम फैमिली के हो जाएंगे, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट्स। ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, सोडियम साल्ट से। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर Cl का नेगेटिव चार्ज। ये किससे करेंगे, सिमिलरली क्लोराइड साल्ट्स, है ना। हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में जो दिए गए साल्ट्स हैं, आप कितने फैमिलीज़ की पहचान कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो भाई देख रहे हैं एक बार। अब जो साल्ट्स दिए गए थे वो कौन कौन से थे, तो K2SO4 था, जिसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट था, कैल्शियम सल्फेट था, मैग्नीशियम सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, सोडियम क्लोराइड था, सोडियम नाइट्रेट था, सोडियम कार्बोनेट था, अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है। एक मिनट। तो पोटेशियम सल्फेट किससे बना है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो बात कर रहे थे हम पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। तो K2SO4 किससे मिलकर बनेगा वो देखते हैं ना। एक एसिड लेते हैं, एसिड क्या होता है, H2SO4, और एक बेस, बेस क्या है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अभी इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, पोटेशियम के 2 इधर हैं तो इधर भी 2 लगाने पड़ेंगे, और प्लस क्या, 2H2O। अभी बैलेंस हो जाएगा, कहने का मतलब ये था। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड एसिड बेस, और जिससे मिलकर क्या बना है, ये सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर। क्लियर हुआ। और ऐसे ही क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट के लिए भी क्या एक H2SO4 लेना पड़ेगा, और प्लस बेस क्या NOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे मिलकर क्या बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। अभी सोडियम के इधर दो हैं तो इधर भी क्या लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल। एक मिनट, इधर भी क्या दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब 2NOH सल्फेट का बन इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा 2H2O। ऑक्सीजन के देख लेते हैं एक बार, दो ये और चार छः हो गए, 6 हो गए इधर, और 2 और 4 6। हाइड्रोजन के देखते हैं, 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, ये किससे मिलकर बनेगा H2SO4, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या मिलकर बनेगा कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट बनाना है तो क्या हो जाएगा CaSO4 प्लस कैल्शियम का बन इधर, कैल्शियम का बन इधर, सल्फेट का इधर, हाइड्रोजन के OH के दो मॉलिक्यूल और H2 के दो मॉलिक्यूल। तो इसे भी बैलेंस कर लेंगे एक बार, 2 इधर हो गए और 2 इधर 4 हो गए, तो 2 ये हो जाएंगे, ये हो गए 4। ऑक्सीजन के 2 इधर हैं, ऑक्सीजन के 2 इधर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी बैलेंस, ठीक है। ये क्या है सॉल्ट है, सॉरी सॉल्ट नहीं, 1 मिनट, ये एसिड हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये जो बनेगा कैल्शियम सल्फेट ये क्या हो जाएगा सॉल्ट, और वाटर तो है ही है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब जिसमें सल्फेट है वो सब सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे, और इधर क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसके भी MgOHH। अभी यहाँ पर देखते हैं ये वाला NaCl का तो पता ही है आपको। अभी देखते हैं NaCl कैसे बनेगा। NaCl किससे बनता है HCl और NOH से। ये क्या हो जाएगा HCl एक एसिड, और NaOH क्या हो जाएगा आपका बेस, तो क्या बन जाएगा NaCl। यहाँ से Na और Cl ये क्या बचेगा प्लस H2O। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट HNO3, और ये हो गया आपका क्या हो गया एसिड हो गया। अब बेस क्या होगा NOH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaNO3 और प्लस ये OH बचेगा और H, तो ये क्या हो जाएगा H2O। इज इट क्लियर। ओके चलो आगे करते हैं। अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। अब ये बनता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे होगी NaOH के साथ, तो ये क्या हो जाएगा NaCO3, OH बचा इधर H2, तो ये क्या हो जाएगा H2 तो बनेगा ही बनेगा। बैलेंस ही देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2, और इधर कितने हैं 3, तो ऐसे बैलेंस होगा नहीं ये। अब मैं इधर कर देता हूँ 3 2 6 3। तो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट किस किस से मिलकर बन रहा था, एक बार देखते हैं दोबारा। कार्बोनिक एसिड H2CO3 और प्लस NaOH,
तो Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है ना। एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो इधर सोडियम के 2 हैं तो इधर भी 2 लगाने पड़ेंगे। प्लस में क्या बचेगा, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 कैसे लिखते हैं, 2H2, और ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर। अभी क्या बचा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसे एक बार और देखते हैं ये किससे मिलकर बनता है। तो अमोनियम क्लोराइड किससे मिलकर बनेगा, एक तो HCl, ये क्या हो जाएगा, एसिड, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो यहाँ से NH4 और इसका Cl, ये क्या हो गया, सॉल्ट, और प्लस H2O यानी वाटर। तो ये थे सब सॉल्ट जो किससे मिलकर बने थे, एसिड और बेस से मिलकर बन रहे थे, और रिलीज क्या हो रहा था इनमें, वाटर, और ये क्या हो रहे थे, सॉल्ट बन रहे थे। इज इट क्लियर। तो अब एनसीईआरटी पर चलते हैं। ओके, अभी इसे पढ़ते हैं। पीएच ऑफ साल्ट्स, यानी कि साल्ट्स का पीएच। तो एक्टिविटी 2.14, कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर साल्ट अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन, है ना। कुछ ऐसे साल्ट्स जिनकी आपके पास नॉलेज हो, चेक देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल वाटर ओनली। और इनका क्या करना है आपको, सॉल्युबिलिटी